नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनली कॉमन कैडर का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। पूरी तरह से नॉन टेक्निकल बेस्ड है और जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है सिलेबस का, वो पूरा एसएससी का पैटर्न फॉलो किया है। टोटल आपके इन्होंने यहाँ पर 150 क्वेश्चंस रखे हैं। 2 आवर्स में आपको ये 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, इसका मतलब 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, जिसमें कि इन्होंने रीजनिंग को 40 क्वेश्चंस दिए, मतलब 40 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आपका 35 नंबर का आएगा। इंग्लिश आपका 35 नंबर का आएगा और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका 40 नंबर का आएगा। तो आप देख सकते हैं 40 और 40 नंबर में रीजनिंग और क्वांट्स है यानी कि 80 नंबर। 35 और 35 नंबर में आपका जीके और इंग्लिश है यानी कि 70 नंबर। तो टोटल होता है 150 नंबर। 150 क्वेश्चन 150 नंबर 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। और जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है आपके सामने स्क्रीन पर है, सिलेबस आप देख सकते हैं। पूरी तरह से एसएससी का पैटर्न फॉलो किया है। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है। रीजनिंग में अगर हम बात करें, सेमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑब्लिक नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑब्लिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सेमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, पंच्ड होल ऑब्लिक पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स ऑब्लिक रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स ऑब्लिक नंबर कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है, ये पूरा का पूरा सिलेबस एसएससी का इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या रखा गया है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, ये पूरा का पूरा एसएससी का पैटर्न है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। और साथ साथ ये भी बोला है क्वेश्चंस ऑल्सो टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, मतलब कि आपका करंट अफेयर्स आएगा और साथ में आपका जीके आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स और साथ में आपका जीके आएगा। जनरल साइंस यहाँ पर नहीं है, जनरल साइंस की जगह जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है। तो इसका आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के। और साथ साथ इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस हैं। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। क्या है? वोकेबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड दियर करेक्ट यूजेज, स्पॉटिंग एरर, fill in the blanks, synonyms, homonyms, antonyms, spellings oblique detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, conversion into direct oblique indirect narration यानी कि direct indirect speech, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, close passage, comprehension passage. टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स विल बी गिवन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी है। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी बेस्ड ऑन अ बुक और अ स्टोरी एंड द अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 2 पैराग्राफ इन्होंने बोले हैं कि आपके करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे। किसी तरह की रिपोर्ट हो सकती है, कोई एडिटोरियल हो सकता है, मतलब कि द हिंदू का कोई आपका एडिटोरियल हो सकता है। और साथ में आपका जो एक पैराग्राफ आएगा वो आपका कोई किसी बुक पर बेस्ड हो सकता है या किसी स्टोरी पर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो इन्होंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखिए कौन कौन से, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, एल्जेब्रा भी यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये आपका बेसिकली क्लास 9th का
मैथ्स का टॉपिक है ये। अगर आप एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, एनसीईआरटी का देखेंगे तो पूरा उसका सिलेबस है। ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, ठीक है। इसके साथ साथ ट्राइंगल्स है, फिर सर्किल है, सर्किल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles, triangle, quadrilaterals, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemispheres, rectangular parallel piped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, complementary angles, heights and distances, histogram, frequency, polygon, bar diagram and pie chart। तो अगर अब आप देखिए ध्यान से, ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस दे दिया है, पूरा का पूरा एसएससी का पैटर्न ही आपको फॉलो करना होगा। मेरे हिसाब से जो ये पैटर्न है ये पूरा का पूरा आपको जो फॉलो करना है वो है आपका एसएससी सीजीएल, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा लेवल रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा पूरा एसएससी सीजीएल का पैटर्न आपको फॉलो करना है। बस एक चीज़ है कि आपके इस एग्ज़ाम में जनरल साइंस नहीं है। जनरल साइंस की जगह सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। जीके है जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, इसके साथ साथ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है और साथ में आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके जो ऑफिशियल सिलेबस में आया है उसके अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। और आप देख सकते हैं 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको पूरा करना होगा। अब आप देखिए आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। ये जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है, सिलेबस का पूरा पूरा आप अगर हम बात करें तो एसएससी का पूरा पैटर्न है। अगर आपके पास एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं या इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के आपको सारे पेपर्स फॉलो करने होंगे। और एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए, वो ये है कि पेपर का जो लेवल है वो एसएससी सीजीएल से कम नहीं होगा, इसलिए आपको ये प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। रीजनिंग, क्वांट्स, साथ साथ आपको इंग्लिश और साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज। क्वांट्स में देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया है, जो आपका बैंकिंग का पैटर्न है वो सब नहीं फॉलो किया है। रीजनिंग में भी देखें तो वो फॉलो नहीं किया, पूरा पूरा एसएससी का इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है। और ये सब जो चैप्टर्स जो लास्ट में दिए गए हैं, ट्रायंगल है, आपका सर्किल है, इसके साथ साथ आपका हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, कोन है ना, पिरामिड है, ये सब जितने भी आपके जो चैप्टर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये सब के सब आपके क्लास 9th के बेसिक चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, वही उन्होंने यहाँ पर फॉलो किए हैं, वही उन्होंने यहाँ पर सिलेबस में भी मेंशन किया है। अब एक चीज़ आप समझिए, 150 नंबर का आपका पेपर होगा ये, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब क्या है, कंपटीशन अच्छा खासा है। अब अगर हम बात करें कि कितना कट ऑफ तक इसका जा सकता है, कंपटीशन बहुत अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ जो आपका जाने वाला है वो आपका 120 के आसपास जाने वाला है, या 120 से ज़्यादा आपका कट ऑफ जाने वाला है। 120 प्लस आपका इसका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखिए ऑल ओवर इंडिया से हर स्टूडेंट ने मोस्टली जो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए सबने अप्लाई किया हुआ है। अब आप सोचिए वैकेंसीज़ कितनी है, 237 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। आप ये मान के चलिए कट ऑफ आपका 120-130 से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ इनका कभी कभी बहुत हाई चला जाता है, वैकेंसीज़ बहुत कम हैं और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ 120 के आसपास जाने वाला है, या उससे ज़्यादा जाएगा, हो सकता है कि 130 भी क्रॉस कर जाए। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो उसी के अकॉर्डिंग करनी है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो उसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, सबसे पहली चीज़ एसएससी के बहुत सारे आप देखेंगे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स दूसरे और जो टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप एक एक टॉपिक सर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। और अगर हाँ बुक चाहिए जनरल नॉलेज के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप कुछ मत करिए, आप लूसेंट का बुक फॉलो कर सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, ठीक है। ये जो जनरल अवेयरनेस है ना 35 नंबर का बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम आप यहाँ बचा सकते हैं जीके वाले सेक्शन में, और सबसे ज़्यादा स्कोर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर टाइम बचाएंगे। अब जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सबको पता है कि अच्छा खासा टाइम लगता है,
तो अगर आप यहाँ पर टाइम बचा लेंगे, ये 35 क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर पता है, आपने फटाक से आंसर कर दिया। तो जब ये आप आंसर करेंगे जल्द से जल्द, तो आप यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें ओवरऑल कि ये 35 क्वेश्चन हैं, हमें टाइम कितना दिया है 120 मिनट का, मतलब कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं क्या है, 1 मिनट से भी कम में ये सॉल्व करना है। अब अगर हम बात करें 120 मिनट्स का है, मतलब कि आपको क्या करना होगा, आपको हर एक सेक्शन को 30-30 मिनट देना है। ठीक है, 30 मिनट्स आपको रीजनिंग का देना है, 30 मिनट्स जीके, 30 मिनट्स इंग्लिश और 30 मिनट्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो टोटल होता है 120 मिनट्स। अब आप कहाँ से टाइम बचा सकते हैं जाकि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीके या फिर जनरल अवेयरनेस। यहाँ से आप सबसे ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको बोला अगर आपने 20 मिनट में कर लिया तो आप 10 मिनट यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग एप्टीट्यूड है, इससे भी आपको कोशिश करनी होगी कि हमें एटलीस्ट 20 से 25 मिनट में ये सेक्शन सॉल्व करना है, तो आप 5 मिनट यहाँ से भी बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी है, पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगता है, लेकिन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें टाइम नहीं लगता। इसको अगर आप 25 मिनट्स में सॉल्व करेंगे तो 5 मिनट आप यहाँ से भी बचा सकते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो 5 मिनट आपने इंग्लिश से बचाया, जीके से आपने 10 मिनट बचाया, रीजनिंग से आपने 5 मिनट बचाया। कितना हुआ टोटल 20 मिनट्स। वो 20 मिनट्स आप एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 30 + 20 यानी कि आपको कितना टाइम मिल जाएगा, 50 मिनट्स मिल जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए। तो आप अच्छे तरीके से पेपर कर सकते हैं, और ये मान के चलिए पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। एसएससी लेवल का पेपर आने वाला है, एसएससी सीजीएल, इसलिए आपको तैयारी भी अपनी उतनी ही ज़ोरों शोरों से करनी है। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, ऑफिशियल सिलेबस जो आ गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक टॉपिक प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। और एग्ज़ाम डेट पर डिपेंड मत रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगा। ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। आपको ये सोच के प्रिपरेशन करनी है कि हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में पॉसिबल है। ये नहीं है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि आपका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी, प्रिपरेशन आपको ये सोच के करनी कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है, इसलिए हमको उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से ढंग से प्रिपरेशन करनी होगी। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू।